गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर आपके पास जा रहा है और इसका जो पर्पज़ है मेंस को लेके है और मेंस में आपको इसका पूरा नोट्स बनाना है। नंबर सिस्टम का आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट का कंसेप्ट उठाते हैं और यूनिट डिजिट में जो लास्ट 2 डिजिट, आजकल जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 2 डिजिट का, तो उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग लास्ट 2 डिजिट के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले टॉपिक वाइज समझ लेते हैं क्या कैसे करना है हम लोगों को। नंबर्स लिख लेते हैं किसका लास्ट 2 डिजिट पूछा जा सकता है। फिलहाल सारे नंबर्स का हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2, 4, 8। अभी पहले जो सिंगल डिजिट है पहले उनको एक साथ कवर करते हैं, उसके बाद जो 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं उनको एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। 2, 4, 8, 3, 9, 6, 7। पहले इतने नंबर्स को कवर करते हैं। आपको इसको देखना है कि कैसे क्या कंसेप्ट है इसका। 2, 4, 8 में एक ही कंसेप्ट लगेगा, 3 और 9 में एक ही कंसेप्ट लगेगा, 6 का अलग कंसेप्ट है, 7 का अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले 2, 4 और 8 का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर 2 की पावर, सपोज 2 की पावर n लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि इसका लास्ट सेकेंड डिजिट क्या होगा या लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहले इसका कंसेप्ट समझिएगा आप लोग। पहले इसकी साइक्लिसिटी हम लोग जानते हैं कि साइक्लिसिटी क्या होता है और उसके जरिए हम लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। तो जैसे 2 की पावर 10 अगर हम देखें तो ये होता है 1024, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर 10 का लास्ट 2 डिजिट 24 है। अगर हम 2 की पावर 20 की बात करें, 2 की पावर 20 की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है। 2 की पावर 10 का लास्ट 2 डिजिट आपने देखा 24, 2 की पावर 10 का लास्ट 2 डिजिट 24। अगर 24 इंटू 24 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 576। 576 का लास्ट 2 डिजिट क्या होता है 76। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा होगा कि अगर 2 की पावर 10 का पावर जो है अगर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 24। अगर हम देखें कि 2 की पावर 10 जो हमने लिखा हुआ है 2 की पावर 20, इसका लास्ट 2 डिजिट 76 है। तो अगर हम देखें कि 2 की पावर 10 और 20 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 76। 2 में आपको सिर्फ यही इतना याद रखना है कि 2 की पावर 10 का अगर पावर एक ऑड संख्या है तो उसका लास्ट 2 डिजिट 24 होगा। अगर 2 की पावर 10 का पावर एक इवन संख्या है, एक सम संख्या है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट 76 होगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि अब कोई भी नंबर आए ऑड या इवन में, आपको यहां पे इवन का लीजिएगा। अब कोई भी नंबर आए, जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2 की पावर 70, 2 की पावर 70 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 10 की पावर 7। मैंने अभी आपको बताया कि 2 की पावर 10 और 10 की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो उसका लास्ट 2 डिजिट 24 होगा। सपोज आपसे पूछता है कि आप बताइए 2 की पावर 120 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 10, 10 की पावर 12, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि 2 की पावर 10 और 10 की पावर अगर एक इवन संख्या है तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 76, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका जैसे मैंने पॉइंट वाइज आपको दिखाया है, लिखा हुआ है, वैसे ही आप अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा पॉइंट वाइज, तभी आपको अच्छे से कवर अप हो पाएगा। एग्जाम टाइम में आप लोग जब इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा जब आप नोट्स बनाए रहेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए 2, 4, 8 एक ही क्रम में चलता है। जैसे सपोज मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 4 की पावर 20 का आप लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होता है, ठीक है। तो 4 की पावर 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 कोई 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, इसकी पावर 20, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 40। अब आपने अगर बेस 2 है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, कंसेप्ट पढ़ा ही हुआ है, तो 2 की पावर 10, 10 की पावर 4। अभी आपने देखा कि 2 की पावर 10 और 10 की पावर 1 अगर इवन संख्या है तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, 76, ठीक है। तो 4 का भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। एक बार 8 का भी देख लेते हैं, अभी सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 8 की पावर सपोज 70 ले लेते हैं, ठीक है। 8 की पावर 70 आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो बेस अगर 8 है तो इसको 2 की पावर 3 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 70, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 70, सॉरी। टू की पावर 10, सॉरी, एट को पहले कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 3 की पावर 70, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 210। अब आपको इसको जब 2 की पावर आपने 210 लिख लिया, अब आपको इसको पावर 10 में कन्वर्ट करना है। तो आप 2 की पावर 10, 10 की पावर 21। अब आपने कंसेप्ट याद किया हुआ है कि यदि 2 की पावर 10 और 10 की पावर अगर एक ऑड संख्या है, एक विषम संख्या है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, 24, ठीक है। तो 2, 4, 8 आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहले सारे कंसेप्ट देख लेते हैं सिंगल डिजिट के। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 3 और 9 पर, क्योंकि 9 को भी आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आपका 3 एंड 9, 2, 4, 8 आपका कंप्लीट हो गया है। अभी उस पर और भी क्वेश्चन करेंगे, या आपको एक शीट दे देंगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आपके चले जाएगा, और आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इसके, जितने भी क्वेश्चन इसके तैयार होंगे, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, हम इसकी शीट दे देंगे, आप लोग उस पर निकालिएगा। अगर नहीं आएगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछिएगा उसके, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल और भी कराते हैं आपको, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। 3 एंड 9 का देखते हैं। देखिए सपोज आपसे पूछा गया 3 की पावर 3 की पावर सपोज 8 का आपसे पूछा गया, ठीक है। 3 की पावर 8 का आप बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आपने देखा साइक्लिसिटी 2 की 10 पर हमने कन्वर्ट किया था, उसी प्रकार 3 की कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4 पर करेंगे। जैसे 3 की पावर 4, 4 की पावर 2। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जहां भी आपको यूनिट डिजिट 1 मिल जाता है वहां पे क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी 7 का करेंगे तो 7 का भी साइक्लिसिटी 4 पर ही बनेगा, ठीक है। तो पहले 3 की पावर 4 इसकी साइक्लिसिटी 4 पर कन्वर्ट करेंगे, और इसकी पावर 2 हमने कर लिया। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 81, 81 की पावर 2, ठीक है। 81 की पावर 2 बन गया। अब आप ये जानते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। 1 की पावर आप कुछ भी लगाओगे, इनफाइनाइट लगा दोगे, तब भी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। यहाँ पे मामला है कि लास्ट सेकेंड डिजिट हम लोग कैसे देखेंगे। तो लास्ट सेकेंड डिजिट के लिए आपको क्या करना है, इस 2 का गुणा इस 8 में करना है। 2 का गुणा 8 में करना है। तो 2 का गुणा जब आप 8 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 2 गुणे 8, 16 मिला। 16 का 6 उठाकर आप यहाँ पे लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा कि 3 की पावर 8 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 61 होगा, ठीक है। 3 की पावर 8 का लास्ट 2 डिजिट 61 होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल समझते हैं इसके, पहले 3 का देखते हैं, फिर 9 को भी कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आ रहा है समझ में सभी को? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देगा, तो उसको हम फिर से कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसका कुछ।
चलिए एग्जांपल लेते हैं 3 की पावर, सपोज मान लीजिए हमने ले लिया 24, ठीक है। 3 की पावर 24 का आपको बताना है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर 3 आए या 7 आए या 9 आए, 9 को आएगा तो पहले आप बेस 3 बनाओगे, 3 के ऊपर लगाओगे, फिर उसके बाद आप 3 का कंसेप्ट लगा दोगे। तो अगर 3 का आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, 4 में कन्वर्ट करना है, पावर 4 में। तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 और इसकी पावर 6, ठीक है। 3 की पावर 4, 4 की पावर 6। फिर आपका बन गया क्या, 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 की पावर 6, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि 1 की पावर कुछ भी लगा हो, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, वो 1 होगा। अब आपको ये पता करना है कि लास्ट सेकेंड डिजिट क्या होगा। तो लास्ट सेकेंड डिजिट के लिए मैंने आपको बताया है कि इस 6 का गुणा आप 8 में कर दो, क्या मिलेगा आपको 48 मिलेगा। 6 × 8 48 मिलेगा। अब 48 का 8 उठाकर आप यहाँ पे लगा दो, आपका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 24 का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 81 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। थ्री की पावर 124, ठीक है। 3 की पावर 124 ये मैंने लिया आपसे। पहले आपको इसको क्या करना है, पहले 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। 3 की पावर 4 को इसके डिवाइड कर दीजिए, 31 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 31 टाइम्स जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 की पावर कितना है 31, ठीक है। 31 आ गया। यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया कि अगर 1 है, 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो तो इकाई का अंक क्या होगा, वो 1 ही होगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि लास्ट सेकेंड डिजिट क्या होगा। तो इसके पहले अंक को उठाकर इसके दूसरे अंक से गुणा कर दीजिए, 1 × 8 मतलब 8। आंसर क्या आएगा आपका 81। 3 की पावर 124 का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 81 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, तो समझिएगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जिसको जहां पे ना समझ में आ रहा हो वो वीडियो को फिर से देख लेगा। जब तक क्लियर ना हो तब तक वो वीडियो देखेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 764, 3 की पावर 764 आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। पहले आपको इसको 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। 4 की पावर क्या लग जाएगा यहाँ पे 191, ठीक है, 191। अब आपको पहले क्या करना है, 3 की पावर 4 को कन्वर्ट करना है 81, 81 की पावर क्या बन गया 191। मैंने आपसे कहा कि 1 की पावर आप कुछ भी लगा दोगे, इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। अब आपको पता करना है कि लास्ट सेकेंड डिजिट क्या होगा। तो इसका पहला अंक उठाइए, इसका दूसरा अंक उठाइए, गुणा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा 8 × 1 81। तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 764 का लास्ट 2 डिजिट क्या मिल गया आपको 81, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल 9 के भी देखते हैं, ठीक है। पहले 3 का एक और देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 ऐसा अंक हम ले रहे हैं कि ताकि ये पावर में कन्वर्ट हो जा रहा है। मान लीजिए कुछ अगर एक्स्ट्रा बच रहा हो तो उसका भी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। सारे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 3 की पावर 18, 3 की पावर 18 आ गया और आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो 3 की पावर 18 कंसेप्ट वही लगेगा, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कंसेप्ट आप उसी को फॉलो करेंगे।
क्या करना है आपको, 3 की पावर 4। अब 4 की मैक्सिमम पावर आप क्या लगा सकते हो, 5 टाइम्स तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि 5 टाइम्स लेके चले जाएंगे तो ये 20 बन जाएगा, यहाँ पे 18 है, तो मैक्सिमम आप 4 टाइम्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना कंप्लीट हो गया आपका, 16 कंप्लीट हो गया। अभी 3 की पावर 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा दीजिए, 3 की पावर 2। ठीक है, ये बन गया, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। 81 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 मतलब कितना होता है, 9। 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया। अब यहाँ पे फिर 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब मैंने आपसे कहा कि इसका लास्ट सेकंड डिजिट आपको निकालना है, तो लास्ट सेकंड डिजिट कैसे निकलेगा, 4 का गुणा कर दीजिए आप 8 से, 4 गुणे 8 32, 32। 32 का इकाई का अंक लेना है आपको, सेकंड नहीं लेना है, पहला अंक आपको उठाकर यहाँ पे रखना है 21। ठीक है, इंटू 9, 21 गुणे 9 कर दीजिए 189। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट आपको क्या मिल गया, 89। लास्ट 2 डिजिट मतलब 3 की पावर 18, इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, 89 होगा। ठीक है, और भी 1-2 एग्जाम्पल, 3 के और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। चलिए हम लोग लेते हैं 3 की पावर 27। 3 की पावर 27 का लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे, 3 की पावर 4 में। अब 3 की पावर 4 मैक्सिमम पावर आप क्या लगा सकते हो, मैक्सिमम पावर आप 6 लगा सकते हो। 6 × 4 24। अभी आपके पास कितना बचा है, पावर 3 अभी आपके पास बचा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई में यहाँ पे लगा दीजिए 3 की पावर। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 की पावर 6 और 3 की पावर 3 मतलब कितना हुआ, 27। 3 की पावर 3 मतलब 27। इसका इकाई का अंक 1, लास्ट सेकेंड डिजिट क्या होगा, 6 का गुणा करेंगे आप 8 के साथ, 6 गुणे 8 48, और 48 का 8 आपको उठाना है और यहाँ पे रख देना है। ये इसका लास्ट 2 डिजिट 81 इंटू 27, 81 इंटू 27 करके देख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट आपको मिल जाएगा। तो 81 इंटू 27, आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो लास्ट 2 डिजिट तक ही गुणा कर दीजिए, ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या आ गया लास्ट 2 डिजिट, 87। ठीक है, 3 की पावर 27 का लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा, 87 आपका इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए कहीं पे। क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट की जरूरत है, तो फालतू मेहनत करने से क्या फायदा। एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल 9 का और देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल 9 का देखते हैं। सपोज आपके सामने आ गया 9 की पावर 12। 9 की पावर 12 का लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो सबसे पहले 9 की पावर 12 को आप किस में कन्वर्ट करोगे, 3 की पावर 9 को आप किस में कन्वर्ट करोगे, 3 की पावर 2 में, और इसकी पावर कितनी है, 12। ठीक है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 12। ये क्या बन गया आपका, 3 की पावर 24। 3 की पावर 24 बन गया। 3 की पावर 24 का आपने कंसेप्ट अभी इसके जस्ट पहले पढ़ा कि 3 की पावर 24 अगर बेस 3 है तो उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 की पावर 24 इसका मतलब 3 की पावर, साइक्लिसिटी इसकी मैंने क्या बताया था, 4 बताया था, तो 3 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी लगा देंगे आप, 6 लगा देंगे। अब आप ये जानते हैं कि 3 की पावर 4 का अंतिम 2 अंक क्या होगा, 81। 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 की पावर क्या लगा देंगे आप, 6। इसका इकाई का अंक तो 1 होगा और इसका लास्ट सेकेंड डिजिट क्या होगा, तो 6 का गुणा आप 8 के साथ करेंगे, 6 × 8 =
48 का 8 उठाना है, आपको यहाँ पे लगा देना है। आंसर क्या आएगा? 9 की पावर 12 का अंतिम 2 अंक क्या आएगा? 81 आपका आंसर होगा 81। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है, किसी कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने बेस 2 में बताना भूल गए हैं, फिर उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसको पहले कवर कर लेते हैं। 3 और 9 के आपने काफ़ी एग्जाम्पल देख लिए हैं। ठीक है, तो 9 का एग्जाम्पल ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 को आपको पहले 3 में कन्वर्ट करना है, 3 के पावर में, उसके बाद आप 3 के पावर 4 करके आप कन्वर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 में कुछ और बातें जानते हैं, क्योंकि मैंने 2, 4 और 8 का बताया था, उसमें कुछ बातें बताना भूल गए हैं, तो पहले उसको देख लेते हैं फिर से। ठीक है, आपने देखा था कि 2 की पावर 10, 10 की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो इसका लास्ट 2 डिजिट 24 आता है। ठीक है, 2 की पावर 10, इसकी पावर अगर एक इवन नंबर है तो इसका लास्ट 2 डिजिट आता है क्या? 76। इसी के नीचे एक नोट लिख लीजिएगा कि यदि 76 को हम किसी भी संख्या, ऐसी संख्या जो कि 2 की पावर के रूप में है, जैसे अगर हम 76 को 2 की पावर 4 से गुणा करें, 76 इंटू इसको हम गुणा कर रहे हैं 2 की पावर 4, तो इसका अंतिम 2 अंक वही प्राप्त होगा जितना 2 की पावर 4 का मान होगा। तो 2 की पावर 4 मतलब कितना हुआ? 16 होगा। 76 गुणे 2 की पावर 4 मतलब 16। 76 को 16 से गुणा करेंगे तो हमें 16 ही मिलेगा। कोई भी नंबर ले लीजिएगा, लेकिन वो दो डिजिट का होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे 2 की पावर 3 पर अप्लाई करेंगे तो मे भी ना हो। ठीक है, 2 की पावर 2 पे अप्लाई करेंगे ना हो, लेकिन 2 की पावर 4 या 2 जो डबल डिजिट के नंबर हैं, जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए 76 इंटू, मैंने कहा कि आप बताइए 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6। आप बताइए 76 को अगर आप 2 की पावर 6 से गुणा करें तो अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा? तो आपको कुछ करना नहीं है। 76 गुणे 2 की पावर 6 मतलब आप जानते हैं 64 होता है, तो अंतिम 2 अंक भी कितना मिलेगा? अंतिम 2 अंक भी आपको 64 ही मिलेगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 76 को हमने कहा कि आप बताइए 2 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर 8 से गुणा करने पर आपको अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? 76 आपको ये जानना है कि 2 की पावर 8 का मान कितना होता है? 2 की पावर 8 256, 256। तो अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा? 76 को जब आप 256 से गुणा करेंगे तो इसका जो अंतिम 2 अंक आएगा वही आपको अंतिम 2 अंक प्राप्त होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज आपको अप्लाई करने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन के जरिए, समझ में आ रहा है सभी को? और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज 76 इंटू 2 की पावर 9। ठीक है, 2 की पावर 9। अब आप ये डायरेक्टली आप मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितना मन में कैलकुलेशन करेंगे उतनी ही स्पीड आपकी तेज होगी। 2 की पावर 9 मतलब 512, 512। 512 का अंतिम 2 अंक क्या आएगा? 12। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे आप? 512। अब 512 इस 76 को जब 512 से गुणा करेंगे तो अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस पे 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल इस पे और कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 2 की पावर 844 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 844, इसका आप बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? पहले इसको मैंने आपको बताया था, इसकी साइक्लिसिटी 10 में आप कन्वर्ट करते हैं। तो 10 में आप जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, इसको मैक्सिमम कितनी टाइम्स लेके आप जा सकते हैं? 84 टाइम्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि 85 टाइम्स ले जाएंगे तो ये 850 बन जाएगा और आपके पास 844 ही है। ठीक है, अब आप बताइए कि 84 गुणे 10, 840 आपके पास है। अगर पावर 4 से इस बच रहा है तो 2 की पावर 4 यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए।
अब आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा कि 2 की पावर 10, अगर इसकी पावर एक इवन नंबर हो, एक सम संख्या हो, तो अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा? 76। और 76 को अगर आप 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंतिम 2 अंक 2 की पावर 4 ही में मिलेगा, मतलब 16। आपका आंसर क्या होगा कि 2 की पावर 844 का अंतिम 2 अंक क्या आएगा? 16 आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। बहुत सारे एग्जांपल आप देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक आप एग्जांपल देखते रहिए। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी यही टॉपिक कवर करेंगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन, और भी क्वेश्चन वैरायटी ले आएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं इस पर। और भी कुछ नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 4 की पावर 4 की पावर 912 का आपको निकालना है कि अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो 4 की पावर 12, 4 का तो कोई कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं हुआ है, आपने कंसेप्ट 2 का पढ़ा हुआ है, लेकिन आप 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इसको आप लिख सकते हो 912। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 912 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको? 1824। ठीक है, 2 की पावर 1824 का आपको अंतिम 2 अंक बताना है, क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1824 को साइक्लिसिटी इसकी 10 होती है, तो 10 में आप कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमम कितने टाइम्स लेके जा सकते हैं? मैक्सिमम आप 182 टाइम्स लेके जा सकते हैं। और इसके बाद क्या बचेगा? 2 की पावर 4 आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 10 ये एक इवन नंबर है, तो इसका अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा आपको? 76, 76 मिल जाएगा। और 76 को 2 की पावर 4 मतलब 16 से आप गुणा करेंगे तो अंतिम 2 अंक भी क्या मिलेगा आपको? 16 मिलेगा। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा कि 76 को अगर 2 की पावर किसी से भी गुणा कर रहे हैं तो वही इसका अंतिम 2 अंक जो होगा वही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा 4 का भी। अब आगे बढ़ते हैं। 2 का 4 का आपका कंप्लीट हो गया। 2, 4, 8, 3 एंड 9, ये 5 नंबर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 5, 6, 7 पर। ठीक है, तो 5 का बहुत ही आसान है, एक लाइन हेडिंग लगा लीजिएगा और इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट आपको देखना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिर्फ एक लाइन आपको लिखना है कि 5 की पावर के रूप में, 5 की पावर के रूप में कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं n है। ठीक है, 5 की पावर n है, इसका अंतिम 2 अंक हमेशा 25 ही होता है। 5 की पावर n, इसका अंतिम 2 अंक हमेशा 25 होता है। 5 की पावर आप कुछ भी लिख दो, 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 की पावर 3 मतलब 125, अंतिम 2 अंक क्या है? 25 ही है। ठीक है, 5 की पावर 4 अंतिम 2 अंक 625 मतलब अंतिम 2 अंक 25 ही है। ठीक है, कोई भी अंक ले लेंगे आप, 5 की पावर कुछ भी आप लगा दो, आप इनफाइनाइट लगा दो, अंतिम 2 अंक क्या होगा उसका? केवल 25 होगा। 5 में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल इतना लिखना है कि 5 की पावर कुछ भी हो उसका अंतिम 2 अंक हमेशा 25 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 6 पर। देखिए 6 का कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। 6 किससे बना है? 2 × 3 से बना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल 6 का समझिएगा। 6 का कोई भी अलग कंसेप्ट नहीं है, जो 2 और 3 में आपने कंसेप्ट यूज किया हुआ है उसी का यूज 6 से भी होगा, क्योंकि 6 किससे बना हुआ है? 6 बना हुआ है 2 × 3 से। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि 6 की पावर 12, 6 की पावर 12 का अंतिम 2 अंक बताइए क्या होगा? तो 6 की पावर 12 का अंतिम 2 अंक आपको निकालना है, तो पहले आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 12 × 3 की पावर 12। ठीक है, 6 को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? 2 × 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने 2 का भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने 3 का भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। 2 की साइक्लिसिटी 10 पर निकलती है, 3 की साइक्लिसिटी
4 पर निकलती है, ये आपको ध्यान देना है। तो 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2, यही तो लिखोगे आप। 2 की पावर 12 को, क्योंकि साइक्लिसिटी 10 होती है तो 10 के ऊपर तो कोई आप लगा नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम एक ही टाइम्स जाएगा, जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप साइड में मल्टीप्लाई के रूप में लगा लीजिए। तो आपने ये लिख दिया इसको। 3 की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी 4 होती है इसलिए 4 पे मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। ठीक है, आप बताइए कि 2 की पावर 10 इसका अंतिम 2 अंक क्या होता है, 1024, 24 मतलब 24, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, आप बताइए 3 की पावर 4 मतलब 81, अगर हम इसका लास्ट 2 डिजिट देखें तो 3 की पावर 4 मतलब 81 और 81 की पावर 3, तो इसका इकाई का अंक तो एक ही आएगा। इसका लास्ट सेकेंड डिजिट क्या आएगा, लास्ट सेकेंड डिजिट क्या आएगा, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 8 24, और आपको 4 उठाकर यहाँ पे रख देना है। तो 3 की पावर 4 की पावर 3 का अंतिम 2 अंक क्या आएगा, 41, 41 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि 24 इंटू 4 96, 96 इंटू 41, तो 96 इंटू 41 करके देख लीजिए कि अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा। तो 96 इंटू 41, अंतिम 2 अंक क्या मिल गया आपको, 36। जितनी जरूरत है केवल उतना ही गुणा कीजिए, पूरा गुणा करने पर आपको 2 नंबर से ज़्यादा किसी प्रश्न के नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितनी जरूरत है आप केवल उतना ही गुणा कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए कहीं पे। छः का और एग्जाम्पल देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं 6 का। आई होप ये 6 का आपको समझ में आ गया। 6 में कोई भी आपको अलग कंसेप्ट नहीं लगाना है, जो आपने 2 और 3 में सीखा हुआ है वही कंसेप्ट आपका यूज 6 में भी होगा। ठीक है, 6 का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 6 की पावर 76, 6 की पावर 76 का अंतिम 2 अंक आपको बताने क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 76, 2 की पावर 76 इंटू 3 की पावर 76। 2 का अलग रूल चलेगा, 3 का अलग रूल चलेगा। आपने को पता है कि 2 की साइक्लिसिटी 10 पर होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 पर होती है। तो 2 की साइक्लिसिटी आप लिख लो 2 की पावर 10, मैक्सिमम पावर आप कितनी बार ले जा सकते हो, 7 टाइम्स लेके जा सकते हो। 10 सते 70, अभी 6 आपके पास बचा है, तो 2 की पावर 6 आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दीजिए। 3 की पावर 76, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, और 4 की मैक्सिमम आप पावर कितनी लगा सकते हो, 19 इंटू 4 76 बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2 की पावर 10, 10 की पावर 7 एक ऑड नंबर है, तो इसका अंतिम 2 अंक क्या बनेगा, 24। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि 24 का मैंने कोई नियम नहीं बताया हुआ है, केवल मैंने 76 का नियम बताया हुआ है कि 76 को अगर 2 की पावर 6 से गुणा करो तो जो अंतिम 2 अंक 2 की पावर 6 का होता है वही आपका आंसर भी होगा। लेकिन 24 के साथ ऐसा कोई रूल नहीं है, 24 में आपको पूरा का पूरा गुणा करके अंतिम 2 अंक लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 6 मतलब 64 इंटू इसका अंतिम 2 अंक बताइए क्या होगा। इसका अंतिम 2 अंक आप 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 की पावर 19, इसका इकाई का अंक तो होगा 1, इकाई का अंक तो 1 ही होगा। अंतिम दूसरा अंक कितना होगा, 9 गुणे 8 72, 72 का 2 उठाइए और यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, 72 का 2 उठाइए और यहाँ पे लगा दीजिए। 3 की पावर 4 की पावर 19 का अंतिम 2 अंक कितना मिल गया, 21। आपको इसको गुणा करना है तो बहुत ज़्यादा पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, आपको डायरेक्टली देखना है कि कितना हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 इंटू 64 आप जल्दी जल्दी कीजिए, 24 इंटू 64। ठीक है, 36 मिल गया, इसका अंतिम 2 अंक 36 और ये 21। 36 इंटू 21 का लीजिए। ठीक है, 36 इंटू 21 का लीजिए, कितना मिल जाएगा, 56। अंतिम 2 अंक हम केवल लिख रहे हैं, हम पूरा गुणा नहीं कर रहे हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल अंतिम 2 अंक से जरूरत है, तो अंतिम 2 अंक का ही तक गुणा कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया,
6 की पावर 76 का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? 56 आएगा। आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, 6 में थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा क्योंकि 2 बार कंसेप्ट का यूज करना पड़ा है, दो का अलग कंसेप्ट यूज करना पड़ रहा है और 3 का अलग कंसेप्ट यूज करना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 6 का 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आएंगे 7 पर। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। 6 की पावर 120 लेते हैं, ठीक है। 6 की पावर 120 आपको निकालना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि आप इसको पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 120, ठीक है, इनटू 3 की पावर 120। 2 पर अलग कंसेप्ट का यूज होगा, 3 पर अलग कंसेप्ट का यूज होगा। 2 की साइक्लिसिटी 10 होती है और 10 की पावर आप क्या लगा सकते हो, 12 लगा सकते हो, ठीक है। 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है और इसका मैक्सिमम पावर आप क्या लगा सकते हो, 30 लगा सकते हो, ठीक है। अब यहां पे बताइए आप कि 2 की पावर 10, 10 की पावर अगर एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 76 आएगा। 2 की पावर 10, 10 की पावर अगर एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट 76। 3 की पावर 4 में आप बताइए कि 3 की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, 81। 81 की पावर क्या है, 30। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक तो हमेशा 1 ही आएगा। अब आपको बताने कि लास्ट सेकेंड डिजिट क्या आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका पहला अंक इसके दूसरे अंक से गुणा करने पर जो पहला अंक आएगा वही आप यहाँ पे उतार दोगे। तो 0 × 8 इज इक्वल टू 0 ही आया, तो यहाँ पे 0 लिख दो। तो इसका अंतिम 2 अंक क्या आएगा, 0, 1। तो 76 × 0, 1 आपका आंसर क्या आएगा, 76। इसका मतलब 6 की पावर 120 का अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा आपको, 76। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 6 में थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पे 2 कंसेप्ट का यूज होगा। आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ भी साइक्लिसिटी 4 लगा दें और यहाँ भी साइक्लिसिटी 4 लगा दें, या दोनों तरफ 10 लगा दें। 2 का अलग कंसेप्ट है, 3 का अलग कंसेप्ट है, दोनों में अलग अलग कंसेप्ट चलते हुए लास्ट में जो संख्याएं बचेंगी उसको गुणा करके अंतिम 2 अंक आपको नीचे लिख देना है, आपका वही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल 6 का और लेते हैं, उसके बाद 7 पर आएंगे, ठीक है। कंसेप्ट आप सारे नोट्स में लिखते जाइएगा। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा, सभी का कंसेप्ट वाइज, नंबर्स वाइज नोट्स बनाइएगा आप लोग। 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। 6 की पावर मान लेते हैं, कोई नंबर से ले लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 283 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। 6 की पावर 283 आपको बताना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। चलिए लिखते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 283 इंटू 3 की पावर 283, ठीक है। 2 की पावर 283 इंटू 3 की पावर 283। 2 की साइक्लिसिटी 10 पर होती है, ये आपको याद रखना है। 3 की साइक्लिसिटी 4 पर होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 10। 10 की मैक्सिमम पावर आप क्या लगा सकते हो, 28। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 2 की पावर 3 हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लिया, ठीक है। 3 की पावर 283 क्या लिखोगे आप, 3 की पावर 4। मैक्सिमम कितनी बार जाएगा, मैक्सिमम 70 टाइम्स जाएगा, 70 बार जाएगा। 70 × 4 280, 3 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब ये देखिए थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कंसेप्ट कैसे यूज करना है। 2 की पावर 10, 10 की पावर अगर एक इवन संख्या है तो अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा, 76। अब आपको मैंने बताया था कि 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है,
तो जरूरी नहीं कि 2 की पावर 3 से ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि 76 में अगर आप 2 की पावर 3 से गुणा कर देंगे तो अंतिम 2 अंक आपको 08 मिलेगा। ऐसा नहीं है, 2 की पावर 3 क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है, 8 को 76 से गुणा करेंगे तो आपको 08 नहीं मिलेगा। ये रूल 2 की पावर 4 से अप्लाई होगा क्योंकि पहला 2 की पावर 4 एक ऐसा है जिसमें हमें 2 अंक मिलते हैं। तो जब आप 2 अंक का 2 अंश से गुणा करेंगे तभी आपको यही मिलेगा। तो आपके साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो डबल डिजिट का नंबर होगा 2 की पावर में, उसी का गुणा आप उसमें करेंगे तभी आपको मिलेगा। तो 2 की पावर 4 का करेंगे तभी आपको मिलेगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 8 लिख देते हैं, ठीक है। 3 की पावर 4 मतलब कितना हुआ 81, 80 की 1 की पावर 70 और 3 की पावर 3 मतलब कितना हुआ 27। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि 76 गुणे 8 इसका अंतिम 2 अंक आप 08 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं 81 की पावर 70। इसका आप बताइए, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 81 की पावर 70। इसका अंतिम 2 अंक क्या आएगा बताइए, यूनिट डिजिट तो 1 आएगा, लास्ट सेकंड क्या आएगा 0 गुणे 8 क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे हम इसको हटाकर सिर्फ 01 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, फिर जो बचेगा उसका एक साथ गुणा कर लेंगे हम, ठीक है। तो 8 × 6 या एक साथ, चलिए अलग अलग गुणा ही कर लेते हैं, अलग अलग सही रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। 8 × 48 के 8 हासिल 4 8 7 56 4 60 के 0। अच्छा ये 08 आ रहा है यहाँ पे, चलिए ठीक है, हाँ 08, लेकिन शायद 4 पर यहाँ पे नहीं मिलेगा, 4 पर नहीं मिलेगा, 4 × 24 के 4 हासिल 2 4 7 28 2 30, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। 8 पर अप्लाई हो रहा है, अभी 8 पर अप्लाई हो रहा है लेकिन 4 पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 8 × 48 के 8 हासिल 4 56 4 60 08 मिला यहाँ पे। 27 × 01 27 और 27 × 8 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 दूनी 16 5 21, अंतिम 2 अंक क्या मिल जाएगा 16। 6 की पावर 283 का अंतिम 2 अंक क्या मिल गया 16, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। 6 की पावर 283 थोड़ा सा लेंदी था यहाँ पे, इसको मैंने पहले कन्वर्ट किया 2 की पावर 283 गुणे 3 की पावर 283 में। 283 2 की साइक्लिसिटी 10 होती है तो इसलिए मैंने इसको 10 में कन्वर्ट किया, मैक्सिमम पावर 28, जो एक्स्ट्रा बचा था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 की साइक्लिसिटी 4 पर बनती है तो 3 की पावर 4 और पावर मैंने कितना लगा दिया, मैक्सिमम पावर आप कितना लगा सकते हो 70 टाइम्स लगा सकते हो। एक्स्ट्रा कितना बचा है 3 की पावर 3 एक्स्ट्रा बचा है, उसको मैंने अलग लिख दिया। अब यहाँ पे 2 की पावर 10, 10 की पावर अगर एक इवन नंबर है तो इसका अंतिम 2 अंक कितना मिलेगा 76। 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 4 मतलब 81 और 81 की पावर 70, 81 की पावर 70 का लास्ट 2 डिजिट पहले आप निकाल लीजिए तो इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक तो एक ही होगा, लास्ट सेकेंड डिजिट क्या आएगा 0 को आप गुणा करो 8 से और 0 गुणे 8 0 ही आएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 01 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हुआ है। 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। 76 गुणे 8 करेंगे, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा 08 ही आएगा। 27 × 01 करेंगे यहाँ पे 27। अब 8 का गुणा आप 27 बार लेके जाएंगे तो अंतिम 2 अंक का आपको कितना मिलेगा 16 मिलेगा, 16 मिलेगा। थोड़ा सा लेंदी है, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ना समझ में आए वीडियो फिर से रिवर्स करके फिर से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इजी टॉपिक है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 के कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। आप लोग अगली हेडिंग लगा लीजिएगा 7 का। 7 का बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। साइक्लिसिटी 4 होती है, मैंने पहले भी बताया कि 3 की साइक्लिसिटी भी 4 पर कन्वर्ट करते हैं और 7 की साइक्लिसिटी भी 4 पर ही कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का मान होता है 2401, ठीक है। 7 की पावर 4 का मान होता है 2401। एक चीज़ बस इसमें ये समझना है कि 7 की पावर 4 का मान होता है 2401 और 2401 की पावर कितनी भी आप लगा दो, 2401 की पावर आप कितनी भी लगा दो, अंतिम 2 अंक हमेशा 01 ही मिलेगा, ठीक है।
7 की पावर 4 का मतलब 2401, और 2401 की पावर आप कुछ भी लगा दो, अंतिम 2 अंक हमेशा आपको 01 ही मिलेगा। इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 7 की पावर 12, 12 आ गया आपके सामने, ठीक है। 7 की पावर 12, आप ये कहेंगे कि साइक्लिसिटी 4 होती है, और 4 की मैक्सिमम पावर हम कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, 2401 की पावर 3। अभी मैंने आपको बताया कि 2401 की पावर कुछ भी लगा दो, इसका अंतिम 2 अंक क्या आएगा, हमेशा 01 ही आएगा। इसका अंतिम 2 अंक हमेशा क्या आएगा, 01 ही आएगा। तो ये चीज़ बहुत ही आसान है, इसको आपको याद कर लेना है कि 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, और 7 की पावर 4 का मान होता है 2401, और 2401 की पावर कुछ भी लगा हो, उसका अंतिम 2 अंक हमेशा 01। इसका जो 2 अंक है वहाँ पर भी आपको उतना ही मिलेगा, 01 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए कुछ बड़े अंक पर भी समझ लेते हैं, बड़े अंकों पर भी समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर्स ले लिया, 7 की पावर 76 ले लिया, ठीक है। 7 की पावर 76, आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 4, 4 की पावर 19 आप लिख सकते हो, ठीक है। आप बताइए 7 की पावर 4 मतलब 2401, और इसकी पावर 19। मैंने आपसे कहा कि 2401 की पावर आप कुछ भी लिख लो, हमेशा अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा, 01 ही मिलेगा। हमेशा अंतिम अंक आप पावर इनफाइनाइट भी लगा दोगे तब भी आपको हमेशा क्या मिलेगा, 01 ही मिलेगा, ठीक है। आप वैसे भी करके देख सकते हैं, जो मैंने 1 वाला रूल बताया हुआ है कि इसका इकाई का अंक 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी लगा दोगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब आप बताइए इसका लास्ट 0 है, लास्ट सेकेंड डिजिट क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 9 का गुणा हम करेंगे 0 के साथ, 9 गुणे 0 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 01। वैसे भी आप कर सकते देख सकते हैं, या आप याद कर लीजिए कि 2401 की कुछ भी पावर हो, हमेशा उसका लास्ट 2 डिजिट 01 ही आएगा, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिलहाल आसान टॉपिक है। चलिए कुछ और नंबर देख लेते हैं। 7 की पावर 123, 7 की पावर 123, इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो आप बताइए। 7 की पावर पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, 4 में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमम पावर आप कितनी लगा सकते हो, 30 टाइम्स लगा सकते हो, 30 चौके 120। अभी 3 आपका और बच रहा है, तो 7 की पावर 3 यहाँ पे और लगा दीजिए, ठीक है। अब आप बताइए कि 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 2401, 2401 की पावर कुछ भी हो, 2401 की पावर कुछ भी हो, इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, 01 ही तो होगा, मैंने अभी आपको बताया। और आप बताइए कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, 343। 7 की पावर 3 का मान होता है 343, ठीक है। आप बताइए 343 का आप 01 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 343 तो मिलेगा। आपसे अंतिम 2 अंक पूछ रहा है, तो अंतिम 2 अंक क्या आएगा, अंतिम 2 अंक आपका 43 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर से आप लेंगे आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल 7 का और देख लेते हैं। सेवन की पावर 198, 7 की पावर 198, इसका अंतिम 2 अंक बताइए क्या होगा। फिर मैंने आपको बताया साइक्लिसिटी 4 पर आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। कितनी बार आप मैक्सिमम लेके जा सकते हो, तो आप कितनी बार लेके जा सकते हो, 49 टाइम्स लेके जा सकते हो, ठीक है। 49 टाइम्स आप लेके जा सकते हो, 4 चौके 16, 3 4 9 36, 49 × 4 196। अभी 2 बच रहा है, तो 7 की पावर 2 आप क्या लिख दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दो, ठीक है। 7 की पावर 4 मतलब 2401, इसकी पावर कितनी है, 49 है, और 7 की पावर 2 मतलब 49, 7 की पावर 2 मतलब 49। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 2401 की पावर कुछ भी लिखा हो, अंतिम 2 अंक हमेशा 01 ही आपको मिलेगा। 01 का गुणा 49 से करोगे तो आप बताइए अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा, 49 ही मिलेगा। तो 7 की पावर 198 का अंतिम 2 अंक क्या मिल गया आपको, 49, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और कौन सा नंबर बच रहा है, सिंगल डिजिट में हो गया आपका 248 हो गया, 39 भी हो गया, 5 हो गया आपका, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर खत्म हो गए।
अब आते हैं डबल डिजिट नंबर पर। डबल डिजिट नंबर पर देखिएगा, डबल डिजिट नंबर का मतलब क्या है, जैसे 12 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 24 आ गया, 98 आ गया, कुछ भी आ जाए, ठीक है। डबल डिजिट में सारे नंबर आ जाएंगे, या आपको कह दिया गया 7938 की पावर समथिंग है, आप बताइए कि इसका अंतिम 2 अंक क्या आएगा। तो आपको अंतिम 2 अंक से ही लेना देना है, इसके पहले कितना भी अंक लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अंतिम 2 अंक निकालना है तो इसके केवल अंतिम 2 अंक से मतलब रखना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रूल है, क्या नियम है इसका। इसके लिए पहले एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है, उसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर्स, जैसे ये है 31 है, 31 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर, ठीक है, 43 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, जो भी संख्याएं मैंने लिखा हुआ है आपको फटाक से बताना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, इसका अंतिम 2 अंक 61, इसका अंतिम 2 अंक 69, इसका अंतिम 2 अंक 49, इसका अंतिम 2 अंक 36, इसका अंतिम 2 अंक 21, इसका अंतिम 2 अंक 44। कोई भी नंबर्स आए, अगर आपका उसका स्क्वायर लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि अंतिम 2 अंक बताइए, तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं कि 31 की पावर 2 का लास्ट 2 डिजिट 61, 37 की पावर 2 का लास्ट 2 डिजिट 61, 43 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट 49, 56 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट 36। बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आप उसको समझिएगा। जैसे कोई भी नंबर्स अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 50 प्लस एक्स का स्क्वायर या 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई भी नंबर्स अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 50 प्लस एक्स का स्क्वायर है 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, या 100 प्लस एक्स का स्क्वायर या 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, या कोई भी ऐसे बढ़ता जाएगा 150 प्लस एक्स का स्क्वायर या 150 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बढ़ता जाएगा। 200 प्लस एक्स का स्क्वायर, 200 माइनस एक्स का स्क्वायर, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स पे नहीं पूछा जाएगा, इतने में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए 50 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका अंतिम 2 अंक अगर बताना है तो इसका अंतिम 2 अंक एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वही आपका अंतिम 2 अंक कहलाएगा। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 56 का स्क्वायर, ठीक है। 56 को आप क्या लिख सकते हो, 56 को आप लिख सकते हो 50 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 56 को आप क्या लिख सकते हो, 50 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपसे कहा कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो 50 से आपसे मतलब नहीं है, आपको केवल x से मतलब है। तो x का मान कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर अंतिम 2 अंक क्या होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 112 का स्क्वायर। 112 का स्क्वायर का अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो आप बताइए 112 को आप क्या लिख सकते हो, 112 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 12 का होल स्क्वायर। 100 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, केवल 12 से मतलब है। तो 12 का स्क्वायर मतलब 144, 144, और 144 का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 44 आएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और भी कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम, ठीक है, और भी कुछ नंबर सीखते हैं इसमें। और भी कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। और भी नंबर्स देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपके सामने आ गया, मान लीजिए 62 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोग निकालते रहिएगा, 62, 79, 93 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, अंतिम 2 अंक लिखते रहिएगा आप, ठीक है। 123 का स्क्वायर, इसका अंतिम 2 अंक बताइए क्या होगा, फटाफट आपको आंसर देना है। ये क्या लिखा हुआ है, 62 को आप क्या लिख सकते हो, 50 प्लस 12, 12 का स्क्वायर 144 को क्या लिख सकते हो,
50 प्लस 12 का होल स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर मतलब 144, अंतिम दो अंक क्या आएगा 44 आ जाएगा। 79 को आप क्या लिख सकते हो 50 प्लस 29 भी लिख सकते हो, या 100 माइनस 21 भी लिख सकते हो। तो 100 माइनस 21 ही कर लेते हैं, 100 माइनस 21 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा 441। 441 का केवल हमें जरूरत किसकी है, लास्ट 2 डिजिट की, 41 की जरूरत है। 93 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप 100 माइनस 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर इसका आंसर होगा मतलब 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 117 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 17 का स्क्वायर, बचा कितना 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 289, 289। 289 का केवल आपको क्या लेना है 89 लेना है, 89 लेना है। ठीक है, 123 मतलब 100 प्लस 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा 29 जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका यूज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने हम, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, सीडीएस में आ चुके हैं, एसएससी में आ चुके हैं, काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं हम लोग। चलिए पहले छोटे एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया तेरह की पावर 4, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अभी। ठीक है, 13 की पावर 4 का अंतिम 2 अंक बताइए। आपने पावर 4 का तो कोई रूल नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने पावर 2 का तो रूल पढ़ा हुआ है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो आप बताइए, 13 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हो 13 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 13 की पावर 2 मतलब कितना होता है 169 का होल स्क्वायर। आपको अंतिम 2 अंक से मतलब है तो तीसरा अंक आप हटा सकते हैं, क्योंकि अंतिम 2 अंक ही निकालना है आपको, तो तीसरे अंक से कोई मतलब नहीं। अब बताइए कि 69 का स्क्वायर का अंतिम 2 अंक निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको तरीका बताया कि 50 प्लस एक्स या 50 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 19 का होल स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 19 का स्क्वायर, इसका लास्ट 2 डिजिट होगा। 19 का स्क्वायर मतलब 361, और 361 का लास्ट 2 डिजिट क्या है 61, आंसर क्या आ जाएगा 61। इसका मतलब 13 की पावर 4 का अंतिम 2 अंक क्या होगा 61। तो ये चीज़ें आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, जितना ज़्यादा लिखेंगे समय आपका उतना ज़्यादा लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ नंबर्स लेते हैं। चलिए और कुछ नंबर्स लेते हैं। मान लिया मैंने ट्वेंटी 29 की पावर 4 ले लिया। ठीक है, 29 की पावर 4 मैंने ले लिया। आपको बताना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। आप इसको क्या लिखोगे सबसे पहले 29 का स्क्वायर, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है 29 स्क्वायर फॉर्म में पढ़ा हुआ है, तो 29 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए 29 के स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई चिंताजनक बात नहीं है। 29 को आप किस में ब्रेक कर सकते हो 50 माइनस 21 में ब्रेक कर सकते हो, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। आपको 29 का स्क्वायर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको 21 का स्क्वायर तो पता है ना, 21 का स्क्वायर 41 आता है लास्ट 2 डिजिट। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हो आप 50 माइनस 29 को आप क्या लिख सकते हो 50 माइनस 21 का होल स्क्वायर, और इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा 21 का स्क्वायर आएगा। 21 का स्क्वायर मतलब 441। 441 का अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा 41। 41 का स्क्वायर बचा। ठीक है, आप बताओ 41 का स्क्वायर बहुत कम लोगों को याद होता है, तो लेकिन 41 का नहीं याद है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप 41 को क्या लिख सकते हो 50 माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 9 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 9 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 81। इसका मतलब 29 की पावर 4 का अंतिम 2 अंक क्या आएगा 81 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगी समझने में तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए और बड़ा नंबर लेते हैं, पावर को और बड़ा करते हैं। ठीक है,
पावर को थोड़ा बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि आप बताइए 44 की पावर, सॉरी अभी ऑड नंबर वाला चल रहा है तो ऑड नंबर वाला ही लेते हैं। अभी 44 का भी बताते हैं 44 का कैसे होगा, क्योंकि अभी ऑड नंबर जितने आपने नोटिस किया होगा, अभी हम जितने भी नंबर ले रहे हैं ऑड नंबर पर ले रहे हैं। इवन नंबर वाला भी अभी बताते हैं, ठीक है। चलिए 40 क्या ले लें, 37 ले लेते हैं, ठीक है। 37 की पावर सपोज मान लीजिए थोड़ा बड़ा पावर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, 37 की पावर हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं। 37 की पावर मैंने 24 ले लिया। आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, ठीक है। आप बताइए 37 की पावर आप 2 लिखेंगे, इसकी पावर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। 37 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 37 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो आपको मन में कैलकुलेशन करना है कि 37 मतलब होता है 50 माइनस 13, और 13 का स्क्वायर मतलब 169। 169 का लास्ट 2 डिजिट क्या मिला 69। इसकी पावर कितना हो गया 12 हो गया। अभी भी आपको एक इजी वे में नहीं मिल रहा है और आप इजी कर लीजिए। आप बताइए 69 को आप क्या लिख सकते हो, 69 को आप क्या लिख सकते हो, आप बताइए 50 प्लस 19 लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या मिल रही है 12 मिल रहा है। 50 प्लस 19, सॉरी पहले यहाँ पे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना भूल गए यहाँ पे। 50 प्लस 19 मैंने 69 को क्या लिख दिया 50 प्लस 19 का होल स्क्वायर। अभी पावर कितना बच रहा है 6 बच रहा है, पावर मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 50 प्लस 19 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा 19 का स्क्वायर ही आएगा। तो 19 का स्क्वायर मतलब 361, और 61 को मैंने केवल 361 का मैंने 61 लिख दिया यहाँ पे। 61 की पावर क्या लगा दिया 6 लगा दिया। अब आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 1 मिल जाए तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसका इकाई का अंक 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो इसका इकाई का अंक तो 1 ही होगा। लास्ट सेकेंड डिजिट कैसे मिलेगा 6 का गुणा आप कीजिए 6 से, 6 गुणे 6 मतलब 36। पहला अंक उठाइए और यहाँ पे लगा दीजिए, आंसर आपको मिल गया 61, ठीक है। और भी 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 59 आ गया, 59 की पावर सपोज आपको मिल गया 96, ठीक है। 59 की पावर 96, आपको बताना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो 59 को आप क्या लिख सकते हो 50 प्लस 9 लिख सकते हो, और इसकी पावर अभी आप थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं इसको 96। एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, पूरा लिख देते हैं। 50 प्लस 9, अब आप इसको तोड़ेंगे 50 प्लस 9 का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम पावर आप क्या लगा सकते हो 48, ठीक है। 50 प्लस 9 का होल स्क्वायर का अंतिम 2 अंक क्या होगा जो 9 का स्क्वायर होगा मतलब 81 आएगा। 81 की पावर क्या है 48। अब मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 1 आ जाए और उसकी पावर कुछ भी हो तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। इसका अंतिम अंक क्या मिलेगा, अंतिम अंक इसका 1 मिल जाएगा। लास्ट सेकंड की कैसे मिलेगा 8 का गुणा 8 से कीजिए, कितना मिल रहा है 64। पहला अंक उठाइए यहाँ पे रख दीजिए, आंसर क्या आ गया 41, ठीक है। 41 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके कुछ एग्जाम्पल और भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कुछ और भी डिटेल में इसको समझाएंगे और भी इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।